नमस्कार, स्वागत है आपका एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए शुरू करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलटी, 40 डूबे, 15 की मौत। मरने वालों में महिलाएं, बच्चे। गंगा स्नान करने जा रहे थे श्रद्धालु। ट्रैक्टर ट्रॉली के तालाब में पलटने से इलाके में मचा हड़कंप। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। पटियाली के स्वास्थ्य केंद्र पर तालाब से निकाले श्रद्धालुओं को भेजा गया। संदेश खाली में भीड़ ने टीएमसी नेता को चप्पलों से पीटा, बाइक और घर में भी तोड़े। शेख शाहजहां पर 100 केस दर्ज। आज अयोध्या दौरे पर नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद ने परिवार सहित अयोध्या में किए रामलला के दर्शन। एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जारी। शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने पुलिस से झड़प में मारे गए शुभकरण सिंह की मौत पर शोक जताने के लिए ब्लैक डे मनाया। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर की ओर जा रहे किसानों को तितर पितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। किसान हिसार नारनौंद रोड स्थित खेड़ी चोपता गांव से बॉर्डर की ओर जा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक रोके जाने के बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव। कुछ पुलिसकर्मी और किसान घायल। कुछ किसानों को हिरासत में भी लिया गया। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने 29 फरवरी तक किसानों का दिल्ली चलो मार्च स्थगित कर दिया गया। केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा कल्लोदी सेंट जॉर्ज फॉरेन चर्च को सिर्फ 100 रुपए प्रति एकड़ भूमि के आवंटन को रद्द कर दिया। केरल सरकार ने यह आवंटन साल 2015 में किया था। चर्चा ने उस भूमि पर अधिग्रहण कर लिया था। राज्य सरकार ने उस सरकारी भूमि को चर्च को आवंटित किया था। जस्टिस पीवी कुन्ही कृष्णन ने कहा, सरकार का निर्णय जनजातीय समुदाय के लोगों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। जिले में सैकड़ों भूमिहीन जनजातीय समुदाय के लोग कृषि और आवासीय भूखंडों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले किसी लाभ के हकदार नहीं है। अतिक्रमण वाली संपत्ति आवंटित करने में कोई सार्वजनिक हित नहीं। बेंगलुरु को इस साल चरम गर्मी से कुछ महीने पहले ही पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा। सिलिकॉन वैली के लोग मजबूरन खुद से ही पानी की राशनिंग कर रहे। दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ लोग सामान्य कीमत से लगभग दोगुना भुगतान कर पानी खरीद रहे। पिछले साल बेंगलुरु में दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर रहा, जिस कारण भूजल स्तर में गिरावट आई है। कावेरी की नदी बेसिन का जलस्तर कम बारिश की वजह से जलाशयों में भी जलस्तर कम हुआ। हजारों आईटी कंपनियों और स्टार्टअप वाले शहर की आबादी के सामने पानी का संकट। कई लोग गर्मी आने से पहले ही पानी के टैंकरों से पानी खरीदने के लिए दोगुने दाम देने को मजबूर। तेजी से होते विकास के लिए पर्यावरण की भारी कीमत आ रही नजर। राहुल गांधी के यूपी का भविष्य, रात को शराब पीकर नाच रहा। बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने किया पलटवार। पूनावाला ने कहा, ये इतने हताश हैं कि मोदी जी को गाली देते देते अब जनता को भी गाली देने लगे हैं। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कितने हताश हैं। अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि सीटों का बंटवारा हो गया। 25 तारीख को मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने जा रहा हूं। अखिलेश ने कहा, जनता को मुद्दे समझना जरूरी और बीजेपी जिस तरीके से साजिश करेगी उससे अपने कार्यकर्ता और जनता को बचाना जरूरी है। अखिलेश यादव ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर भी दिया बयान। अखिलेश यादव ने कहा, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोट को लूटा था। ये बैलेट से वोट हुआ था, इसलिए इनकी चोरी पकड़ी गई। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी इतिहास रचने के मूड में उतर रही। पीएम मोदी ने बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 405 सीटें जीतने का नारा दिया।
भारतीय राजनीति में 405 सीटें। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद महज एक बार ही कांग्रेस ने जीती। देश में लगातार 3 बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनने का इतिहास भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम दर्ज। पीएम मोदी ने सत्ता की हैट्रिक लगाने और 405 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा। लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष रणनीति बना रही। बीजेपी मुस्लिम वोटों को सीधे तौर पर साधने के बजाय अपने गठबंधन के सहयोगी दलों के जरिए सियासी ताना बाना बुनती दिखाई पड़ रही है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान। वाराणसी से लौटने के बाद उन्होंने प्रमुख सचिव संजय प्रसाद से पूरी घटना की रिपोर्ट मांगी। मामले में अब तक 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज। एक आरोपी को जेल भेजा गया। पेपर लीक मामले को लेकर गठित की गई कमेटी, आंतरिक कमेटी द्वारा जांच जारी। भर्ती बोर्ड को शाम तक 1,500 शिकायतें मिली। यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने नोटिस जारी कर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों से मेल के जरिए पेपर लीक होने के सबूत भी मांगे। ब्लड बैंक में दलाली प्रकरण की होगी जांच। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घटना का लिया संज्ञान। ललितपुर मेडिकल कॉलेज की घटना का लिया संज्ञान। चार सदस्यीय कमेटी की गई गठित। कमेटी को 1 सप्ताह में पूरी करनी होगी जांच। डिप्टी सीएम ने 1 सप्ताह में रिपोर्ट तलब की है। गैरहाजिर डॉक्टर को बर्खास्त करने के निर्देश। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आज से आंदोलन। मनोज जरांगे ओबीसी कोटा से ही आरक्षण लेने पर अड़े। कहा ये सरकार अंग्रेजों से भी बुरी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत। मुरादाबाद से दूसरे चरण की शुरुआत। कांग्रेसियों का उत्साह अब दोगुना। न्याय यात्रा मुरादाबाद के जामा मस्जिद चौराहे से शुरू होकर अमरोहा और संभल जनपद जाएगी। आखिर में अनूप शहर पहुंचेगी यात्रा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मुरादाबाद से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल और फतेहपुर सीकरी तक इस यात्रा में रहेंगी साथ। संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस और आगरा होते हुए फतेहपुर सीकरी जाएगी यात्रा। दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों पर आप लड़ेगी चुनाव। 3 सीटों पर कांग्रेस। चंडीगढ़ सीट भी मिली। गुजरात में आपको 2 सीटें। टेहरी सीट से प्रीतम सिंह ने चुनाव लड़ने से मना किया। कांग्रेस नेता और मौजूदा विधायक हैं प्रीतम सिंह ने साफ तौर पर चुनाव लड़ने से इनकार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान। स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठक अब 27 फरवरी को होगी। सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी बोर्ड की बैठक। हरक सिंह रावत को ईडी का समन। पूछताछ के लिए 29 फरवरी को बुलाया दफ्तर। 29 फरवरी को पेश हो सकते हैं हरक सिंह रावत। पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा। आज रविदास जयंती कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। जगत गुरु शंकराचार्य से भी करेंगे मुलाकात। सीएम पुष्कर सिंह धामी कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। जगत गुरु शंकराचार्य से भी मुलाकात का कार्यक्रम। अधिकारियों के साथ कर सकते हैं बैठक। ट्रंप ने की सीक्रेट डॉक्यूमेंट केस खारिज करने की अपील। वकील ने कहा उन्हें प्रेसिडेंट इम्यूनिटी मिलनी चाहिए। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को अपने साथ रखने का मामला। रूस और यूक्रेन जंग से प्रभावित यूक्रेनी बच्चों का यूएनएससी में संबोधन। रूस और यूक्रेन जंग के 2 साल पूरे होने पर संबोधन। शादी को अवैध करार देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को इमरान खान और बुशरा की चुनौती। निचली अदालतों में डाली गई याचिका। सिचुआन में बांध के निर्माण को लेकर बौद्ध भिक्षुओं का विरोध प्रदर्शन में 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार।
चांगी प्रदर्शनी केंद्र सिंगापुर में दम दिखाने को सारंग हेलीकॉप्टर कर रहे जी तोड़ मेहनत, हवा में दिखाए हैरान कर देने वाले करतब। रूस में फंसे भारतीयों को विदेश मंत्रालय ने दिलाया भरोसा, जल्द होगी वापसी की तैयारी, संपर्क में है सरकार। ईरान ने फिर किया पाकिस्तान की सीमा में घुसकर हमला, 11 पुलिसकर्मी की मौत, हमले के पीछे भी जैश अल अदल का हाथ। अमेरिका के मून मिशन को लगा बड़ा झटका, लैंडिंग के बाद सतह पर एक तरफ पलटा, फिर भी जुटा रहा आंकड़े। अमेरिका जाएंगे इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी, मध्य पूर्व में जारी युद्ध को रोकने और गाजा में मानवीय सहायता प्रदान करने पर करेंगी चर्चा। पाकिस्तान में सेना की आलोचना करने वाला पत्रकार गिरफ्तार, कहा रानी मरियम की सलामी के लिए मेरे हाथों में हथकड़ी। बागपत के चाट युद्ध को पूरे हुए 3 साल, एनिवर्सरी पर लोगों ने शेयर किए बहुत मजेदार मीम्स। फिल्म क्रू की स्टार कास्ट पर आया ऋतिक का दिल, पोस्टर रिलीज के बाद ऋतिक ने कहा ये बेहद शानदार होने वाली है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने फिल्मी हस्तियों पर लगाया बड़ा आरोप, कहा फिल्मी हस्तियां व्हाट्सएप जैसे लोगों के संचार ऐप को हैक करती हैं, डार्क वेब का उपयोग। नकुलप्रीत और जैकी भगनानी की शादी के वीडियो आई सामने, फैंस देखकर हुए खुश, कुछ ही समय में हुई वायरल। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में दिखा सलमान खान का स्वैग, मां सलमान को बार बार चूमते नजर आए एक्टर, फैंस ने की जमकर तारीफ। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान ने रिक्रिएट किया मशहूर गाना ढल गया दिन, फैंस ने कहा शर्मिला टैगोर की कॉपी। अभिनेत्री कियारा आडवाणी पहली एक्शन फिल्म में काम करने के लिए उत्साहित, कहा करनी होगी काफी तैयारियां। बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट शिव ठाकरे और अब्बू रोजी को ईडी का समन, ड्रग माफिया अली असगर शुराजी से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए समन। WPL 2024 ओपनिंग सेरेमनी में सिनेमा के बादशाह ने दी शानदार परफॉर्मेंस, यूनिक लुक से सभी को किया हैरान। जानी मानी अभिनेत्री भाग्यश्री के बर्थडे पर रोमांटिक हुए पति हिमालय, पत्नी पर लुटाया अपना सारा प्यार। शीना बोरा मर्डर केस पर बनी नेटफ्लिक्स की सीरीज द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी, हाईकोर्ट ने लगाई स्क्रीनिंग पर पाबंदी। मिशन इम्पॉसिबल के एक्टर टॉम क्रूज का 61 साल की उम्र में फिर दिल टूटा, 25 साल छोटी गर्लफ्रेंड से हुआ ब्रेकअप। हॉलीवुड फिल्म ओपनहाइमर प्राइम वीडियो के बाद अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, फ्री में होगी स्ट्रीमिंग। एयरपोर्ट से निकलते समय सलमान खान ने फैंस का दिन बना दिया, फैंस को फंकी लुक में दी प्यारी सी मुस्कान। WPL 2024 की ओपनिंग सेरेमनी में सितारों का जादू, शाहरुख फिल्म पठान के गाने पर झूमे, कार्तिक, सिद्धार्थ और वरुण के डांस ने भी फैंस को जमकर लुभाया। WPL पार्ट 2 के पहले मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से हराया, आखिरी बॉल पर छक्का जमाकर जीती मुंबई इंडियंस आखिरी। बेंगलुरु में आयोजित एजिस साउथ जोन टूर्नामेंट में कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर को आया फील्ड पर हार्ट अटैक।
रणजी ट्रॉफी 2023-24 के क्वार्टर फाइनल में मुशीर खान ने जड़ा पहला रणजी शतक। पहले ही दिन सौराष्ट्र और मध्य प्रदेश की हालत खराब। WPL 2024 के ओपनिंग सेरेमनी में कप्तानों ने किया शाहरुख खान के साथ सिग्नेचर पोज। फिल्मी गानों पर भी झूमे फैंस। IPL 2024 में ऋषभ पंत की हुई वापसी। ऋषभ पंत की वापसी से दिल्ली कैपिटल को मिलेगी मजबूती। और इसी के साथ फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।